गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने किया था चैप्टर रिलेशन, उसकी मैंने आपको थ्योरी बताई थी, फिर मैंने कहा था कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज हम देखते हैं आर डी शर्मा की 2.1 एक्सरसाइज फंक्शन के एक्सरसाइज से क्वेश्चंस। एग्जांपल्स आप पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज हम आपको करवाए थे। देखिए पहला क्वेश्चन, give an example of a function first one which is 1 1 बट नॉट ऑल टू। अब देखिए उसने सिर्फ एग्जाम्पल्स पूछे हैं, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा, ठीक है। वो जो उनके प्रूफ हैं वो आगे क्वेश्चंस में आएंगे कि वो कैसे 1 1 है, कौन ऑन टू नहीं है। अब एग्जाम्पल बनाने हैं, ये तो प्रैक्टिस से आता है, जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतने आप और एग्जाम्पल्स बना पाओगे। फंक्शन 1 1 हो बट ऑन टू ना हो। मैंने फंक्शन डिस्क्राइब कर दिया, f फ्रॉम n to n डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये फंक्शन मेरा 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है। वो हम आगे बताएंगे आपको। इसका आप एक और भी एग्जांपल ले सकते हो इसी का, f फ्रॉम n to n fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना ये बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पर आप डोमेन को डोमेन क्या ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने आपको कल बताया था fx बराबर जब एक्स स्क्वायर है तो x बराबर प्लस माइनस लिया था। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो n है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी नेक्स्ट आगे आएगा। ये फंक्शन आपका 1 1 है, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। सेकंड, विच इज नॉट 1 1 बट ऑन टू। 1 1 नहीं है, ऑन टू है। इसका आंसर होगा f फ्रॉम r टू -1 to 1 और डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू साइन एक्स। ये ऑन टू कैसे है, क्योंकि जो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल होती है और कोडोमेन भी क्या है आपकी -1 से 1 है, यानी रेंज और कोडोमेन बराबर। तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। 1 1 कैसे नहीं है, जब मैं अब डोमेन क्या सेट ऑफ रियल नंबर से f0 0 पाई f पाई वो भी क्या है 0, यानी 0 और पाई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उनकी इमेज क्या सेम है, इसलिए आपके 1 1 नहीं है। विच इज नाइदर 1 1, वो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। इसका एग्जांपल हो गया f फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। अब मॉडुलस ऑफ x है, अब z है, 1 की इमेज भी 1 ही आएगी, -1 की भी 1 ही आएगी, सेम इमेज हो गई, तो ये 1 1 नहीं है। अब इसकी रेंज क्या है, मैं कुछ भी पुट करूंगा डोमेन की वैल्यू में, क्या आएगा, क्या तो नंबर 0 आएगा या सारे पॉजिटिव आएंगे।
रेंज है 0 से इन्फिनिटी और कोडोमेन है सेट ऑफ इंटीजर्स, दोनों बराबर नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है। ये हम आगे क्वेश्चंस में प्रूव भी करेंगे। जस्ट आप एग्जांपल दे सकते हैं, इनके सिर्फ एग्जांपल्स ही देने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following functions from A to B are 1 and on to? कौन से फंक्शंस 1 है, कौन से 1 नहीं है? F1 13 25 37 सेट ए है 1 2 3 और बी है 3 5 7। अब देखिए मेरे पास फंक्शन ये है, मेरे को ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है फंक्शन, तो लिखा कैसे जाएगा? वी हैव F1 is equal to 3, F2 is equal to 5 and F3 is equal to 7। अब देखो ये 1 2 3 आपकी डोमेन है, A to B है। अब देखो अब जितने में जो भी आपके डोमेन के एलिमेंट्स है सभी की इमेज क्या है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। और सेकेंड थिंग अगर आप देखेंगे रेंज क्या है 3 5 एंड 7 और मेरी कोडोमेन क्या है बी, वो भी क्या है 3 5 एंड 7 है, दोनों बराबर हैं तो ऑन टू भी हो गया। लिखना कैसे है? क्लियरली different elements of domain have different images, so F is 1 1। also range of F is equal to कोडोमेन B is equal to क्या है 3 5 7, so F is on to। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए, और आपको पता है रेंज क्या होती है, जो आपके ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपकी रेंज होती है, और A to B में A डोमेन होती है, B कोडोमेन होती है, तो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई तो आपका ये ऑन टू भी हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट इसी तरीके से हैं, वो आप खुद कर लेना। कोई डिफरेंट नहीं है इनसे, सेम यही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। Prove that the function f from n to n defined by fx is equal to x square plus x plus 1
is 1 1 but नॉट ऑन। आपको इन डोमेन को डोमेन का स्पेशली ध्यान रखना है क्वेश्चंस करते वक्त। अब f मेरा n से n पे है और fx है, ये 1 1 है, ऑन टू नहीं है। देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले इंजेक्टिव टी, इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होता है। मैंने बताया था आप क्या लेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, लेट x कोमा y बिलोंग्स टू n such that fx is equal to fy, then fx is equal to fy implies x square plus x plus 1 is equal to y square plus y plus 1। इनको इधर ले जाइए, 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई 0, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना पड़ता है डोमेन को डोमेन। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, एक्स और वाई दोनों डोमेन की हैं और एक्स और वाई क्या नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। इट मींस ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, ये सब क्या पॉजिटिव ही है। अगर मैं एक्स 1 लेता हूँ, वाई 1 लेता हूँ तो ये 3 बनेगा, 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस वाई को 0 होना पड़ेगा। सिंस x plus y plus 1 is not equal to 0 for any x comma y belongs to n। ये आपको लिख के दिखाना है। इट मीन्स क्या आ गया, fx is equal to y implies x बराबर y, thus fx is equal to fy implies x is equal to y for all x comma y belongs to n। So f is 1 1। ठीक है, अब बात आती है ऑन टू की। सर्जेक्टिव थोड़ा ध्यान से देखना भाई। मेरे पास fx है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मैंने बताया था दो वेज थे कि fx बराबर y निकालो, फिर x इन टर्म्स ऑफ y निकालो, फिर y की हर एक वैल्यू पे डोमेन में अगर x मिल गया तो ऑन टू, या फिर मैंने ये बताया था कि जो अगर रेंज को डोमेन के बराबर है तो ऑन टू हो जाएगा, बराबर नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होगा। अब एक चीज देखिए, मैं यहाँ पर ये मेरा डोमेन है, x डोमेन का है। सबसे पहले जो नंबर क्या है 1 आएगा। अगर मैं f1 निकाल दूं तो कितना आएगा 3 आएगा। f2 निकालूं तो कितना आएगा 2 5 आएगा। f3 निकालूंगा। अब एक चीज देखो, मेरे कोडोमेन में वो कहते हैं आपके पास होनी चाहिए हर एक कोडोमेन के एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अब मैं यहाँ कुछ भी बेटा पुट कर लूंगा 1 कभी भी नहीं आएगा मेरा, हमेशा कितना आ रहा है 3 या 3 ज्यादा ही आएगा, 1 कभी नहीं आएगा। इट मीन्स 1 किसी की इमेज नहीं बनेगी। अब इमेज नहीं बनेगी तो फंक्शन क्या होगा आपका ऑन टू नहीं होगा। which is greater than equal to 3 for all x belongs to n। it means मैं कुछ भी पुट करूंगा डोमेन में मेरा 1 तो कभी भी नहीं आएगा। सो 1 does not have any pre-image in domain, so f is not
ऑन। ये था आपका, ठीक है, कि वन किसी की भी फ्री इमेज नहीं होगा, वन डोंट हैव एनी इमेज, किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनेगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंस fx does not assumes value 1 and 2, so f is not on to। 1 और 2 कभी आएगा नहीं, तो इनकी जो 1 और 2 जो आपके कोडोमेन के एलिमेंट हैं वो किसी की इमेज नहीं है, तो आपका फंक्शन 1 2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट a बराबर -1 0 1 एंड f x x square x belongs to a, show that f is neither 1 1 nor on 2। ठीक है, अब जो आपका फंक्शन है वो a से a पे है, डिफाइन किस तरह है, तो आपको गिवन क्या है, वी हैव ऑड पेयर, लिखा कैसे जाएगा, अंडर द फंक्शन f है, तो लिखा जाएगा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके डोमेन के एलिमेंट है। ठीक है, अब आप देखो, आपने निकाला f ऑफ -1 निकाला, कितना आया 1, f ऑफ 0 निकाला 0 स्क्वायर 0, और f ऑफ 1 निकाला 1 स्क्वायर 1। अब देखिए ये दोनों डोमेन के एलिमेंट हैं, सिंस 1 एंड -1 are two distinct elements have same image, so f is not 1 1। अब उसके बाद देखो, आपने डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज निकाली 0 1 1। ठीक है, तो रेंज क्या हो गई, रेंज होती है डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज का सेट। वो क्या है, क्या तो 0 है या आपकी 1 है। मेरा फंक्शन f फ्रॉम a टू a है, a मेरी क्या है, कोडोमेन है, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो f इज नॉट ऑन। मैंने बताया था बहुत जगह यूज होगा, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, classify the following functions as injection,
सरजक्शन और बाइजेक्शन। फर्स्ट वन, f from n to n given by fx is equal to x square। अब ध्यान से देखो, मेरी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले सॉल्यूशन, इंजेक्टिव यानी 1 1, लेट x, y belongs to n such that fx is equal to fy, then fx is equal to fy implies x square is equal to y square। अब बेटा ध्यान रखना, अब आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू वाई। ध्यान रखना, एक्स और नेचुरल नंबर से तो सम तो कभी 0 होगा नहीं, सिंस x plus y is not equal to 0 for all x, y belongs to n. Thus, fx is equal to fy implies x is equal to y for all x, y belongs to n. So, f is 1 1। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप करो सर x is equal to प्लस माइनस y, तो दो वैल्यूज दे दी, नहीं, यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब प्रूव करना है सरजेक्टिव। ठीक है, अब देखो कई वेज हैं इस क्वेश्चन में इसको ऑन टू दिखाने के लिए, वो मर्जी आपकी, आप कैसे भी दिखा सकते हो। फर्स्ट वे है, अब आप देखिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर है, डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी f1 लूंगा 1, f2 लूंगा 4, f3 लूंगा 9, f4 16। मतलब जो मेरे डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज का सेट है, यानी जो मेरी रेंज है उसमें सारे क्या हैं, स्क्वायर वैल्यूज हैं। अब जो नॉन स्क्वायर वैल्यूज बच गई वो किसी की इमेज बनेगी नहीं, तो फंक्शन आपका ऑन टू होगा नहीं। या फिर सेकंड में है, आप किसी की भी इमेज निकाल के देख लो, लेट y belongs to y बराबर टू belongs to n such that f is equal to y। मैंने मान लिया कि भाई y की इमेज आपकी प्री इमेज x होगी। ठीक है, तो fx क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है, और y क्या माने आपने, 2 माने, तो x कितना आ गया, √2 आ गया। अब ये जो √2 है ये तो डोमेन में बिलोंग नहीं करता, इट मींस 2 की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू n डोमेन। thus 2 belongs to codomain, does not have pre-image in domain, so f is not onto। क्या तो लिख देना प्रूफ में ये, या फिर इसका एक और आप बताओ, इस समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, उसके लिए अगर आप सेकंड प्रूफ करना चाहें, देखो अनदर प्रूफ, देखो सिंस fx assumes
only square values. ठीक है, सो नॉन स्क्वेयर नंबर्स does not have pre-image in domain, so f is not onto. चाहे आप ये लिख दीजिए तो भी आपका आंसर सही है, कैसे भी लिख दीजिए वो आपकी मर्जी है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो यही है, चेंज क्या कर दिया z टू z, वहां पर n टू n था इसलिए आप प्लस माइनस नहीं ले सकते थे। वैसे भी नेचुरल नंबर्स में कोई नेगेटिव नहीं होता है, तो 1 और -1 तो वहां पर इमेज पॉसिबल नहीं थी। बट यहाँ पर देखिए आपकी डोमेन z है, तो सॉल्यूशन इंजेक्टिव, let x, y belong to z such that fx is equal to fy, then fx is equal to fy implies x square is equal to, बल्कि चाहे आप ये मत दिखाइए, शॉर्ट ही कर लीजिए, सीधा देखिए f ऑफ -1 -1 का स्क्वायर 1, f ऑफ 1 का स्क्वायर 1, सो सिंस -1 and 1 are two distinct elements have same image, so f is not, सीधा कर दो, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, f बराबर f y। आप ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। 1 1 नहीं है, सर्जेक्टिव। अब देखो fx बराबर x स्क्वेयर है, मेरा डोमेन है z। अब ये मैं कुछ भी पुट करूंगा वैल्यू डोमेन में, स्क्वेयर है, सारी पॉजिटिव बना देगा, 0 तो 0 ही रहेगा, बाकी सब क्या होंगी पॉजिटिव होंगी। इट मीन्स जो रेंज ऑफ f है वो क्या आएंगी 0 से इन्फिनिटी आएंगी, कोई नेगेटिव नहीं आएगा। बट मेरी कोडोमेन क्या है z है, नॉट इक्वल टू z कोडोमेन, सो f इज नॉट ऑन, ठीक है। सेकंड में ये था, एक तो ये तरीका है। सेकंड दिखाना चाहो आप एक काम कीजिए, एक एलिमेंट ले लीजिए कोडोमेन का, आप देख लो इसकी प्रीइमेज एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। लेट -1 बिलोंग्स टू z कोडोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू -1, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। अब डोमेन में तो आयोटा लाई करता नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू z डोमेन, सो -1 does not have its pre-image in डोमेन। तो -1 की प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट वन देखो, जो हम करवा चुके हैं या जो आप कर सकते हैं उनको तो करवाने का फायदा नहीं है।
देखिए हमने आपको ये 7th पार्ट है, f फ्रॉम z to z डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस 5। मैंने कल बताया था जो मेरा लीनियर फंक्शन होता है मेरा हमेशा 1 होता है। ज्योमेट्रिकली बताया था स्ट्रेट लाइन आती है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। देख लीजिए सॉल्यूशन। वन लेट x, y belongs to z such that fx is equal to fy, then fx is equal to fy implies x minus 5 is equal to y minus 5। 5 से 5 कैंसिल, x is equal to y, तो 10 fx is equal to fy implies x बराबर y for all x, y belongs to z domain, so f is 1। अब देखना है ऑन टू। मैंने कहा था एफ एक्स बराबर वाई लेंगे, तो मैं आपको वो वाली मेथड करवा देता हूँ जो यूज होता है। लेट y belong to z be an arbitrary एलिमेंट, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इंप्लाइज एफ एक्स है क्या, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। फिर बताया था एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालोगे, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 5। फिर मैंने बताया था कि अब ये वाई मेरा कोडोमेन का है। अब मैं ये कुछ भी वैल्यू पुट करता हूँ, जो मेरा x आता है अगर वो हमेशा डोमेन में आए तो आपका क्या होगा, फंक्शन ऑन टू होगा। अब आप एक चीज देखो, y एक इंटीजर है, मैं कुछ भी एक इंटीजर को रखूंगा, x भी क्या मेरा इंटीजर ही आएगा, तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल गई, फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। लिखने कैसे है ये देख लो क्लियरली। फॉर ईच y belongs to z कोडोमेन there exist x बराबर y plus 5 belongs to z domain such that fx x है क्या, y plus 5 पुट करना, f y plus 5 कितना हो जाएगा, y plus 5 minus 5 यानी y, so that fx बराबर y आ गया। so f is on to। तो सेकंड वे ये था कि आप लेंगे एक एलिमेंट लेंगे कोडोमेन का आर्बिट्रेरी, fx बराबर y रखेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे कि हर एक y के लिए जो मेरा x आता है वो डोमेन में है, तो आपका वो ऑन टू होगा। और आपको भी दिखाना पड़ेगा fx बराबर y। जब fx निकालो, fx x है क्या, y प्लस 5, y प्लस 5 माइनस 5 यानी fx बराबर y आ गया। सो f इज ऑन टू। ये था सेकंड वे ऑन टू प्रूव करने का। देखिए 8th पार्ट, f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये है, सबसे पहले प्रूव करना है, देखना है 1 1 है या नहीं। अब सभी जानते हैं
कि सिंस f0 इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड f पाई साइन पाई 0, यानी देयरफॉर 0 एंड पाई आर टू distinct elements have same image, so f is not 1 1। उसके बाद ऑन टू के लिए था, आप सभी को पता है साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है। जो रेंज ऑफ साइन एक्स है वो क्या है, -1 से 1 है। ऑल्सो रेंज ऑफ एफ क्या होती है आपकी, -1 से 1, नॉट इक्वल टू आर कोडोमेन। सो एफ इज नॉट ऑल। आसान क्वेश्चन से ऐसी बात नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। Ninth part, f from R to R defined by fx is equal to x cube plus 1। ये था वन तो हम इसको करवा चुके हैं आपको, फिर देख लीजिए। लेट x, y belongs to R domain such that fx is equal to fy, then fx is equal to fy implies x cube plus 1 is equal to y cube plus 1 implies x cube बराबर y cube implies x बराबर y। So f is 1 1। अब रही बात ऑन टू, let y belongs to z, y belongs to R codomain be an arbitrary element such that fx इज इक्वल टू वाई। आपको मानना पड़ेगा कि आप y की इमेज निकालोगे, तो देन fx इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज x क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 1 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3। अब मेरा कोडोमेन है, आपने x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया। अब मेरा कोडोमेन रियल नंबर है, अगर अब मैं y कुछ भी पुट करता हूँ ना, तो मेरा x क्या आता है, हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। तो कैसे लिखोगे, क्लियरली फॉर ईच y बिलोंग्स टू R कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बराबर y माइनस 1/3 बिलोंग्स टू R डोमेन सच दैट fx, और fx है क्या आपका, y माइनस 1 की पावर 1/3 निकालना। f y माइनस 1 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 कितना आ गया, y माइनस 1 प्लस 1। सो f इज ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, एक लोगे आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट fx बराबर y निकालोगे, वहां से x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे, फिर ये चेक करोगे कि हर एक y के लिए डोमेन में x मिल रहा है, तो आपको ऑन टू होगा, आपको शो करना पड़ेगा। fx बराबर y दिखाना जरूरी है। fx x मैंने क्या निकाला, y माइनस 1 की पावर 1/3,
यहाँ रखोगे, जब आप निकालोगे एफ ऑफ y माइनस 1 की पावर 1/3, तो यहाँ भी क्या आएगा, y माइनस 1 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 1 प्लस 1 यानी क्या आ गया, एफ एक्स बराबर y आ गया। सो f इज ऑन टू। क्वेश्चन है f फ्रॉम r टू r 11th पार्ट given by fx is equal to sin square x plus cos square x। ठीक है, अब ये हमें देखना है 1 1 और 1 2 है नहीं, 1 1। अब आप अच्छे से जानते हैं साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो कितना आ गया, 0 की इमेज 1 आ गई, और निकालोगे π/2 पे साइन π/2 1 होता है, ये 0 होता है तो भी 1 ही आ रही है। हेयर f एट 0 साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 स्क्वायर 1, f एट π/2 साइन π/2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर π/2, साइन π/2 1 होता है, कॉस π/2 0 होता है 1, यानी सिंस 0 एंड π/2 आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, सो f इज नॉट 1 1। ठीक है, अब सेकेंड आपको दिखाना है ऑन टू। अब देखिए आपके पास एफ एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। आप कैसे भी देख लें, मैं कुछ भी पुट करूंगा ना यहाँ, ऑलवेज कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी मैं यहाँ पर कोई भी रियल नंबर पुट करता हूँ, डोमेन का एलिमेंट पुट करता हूँ, ऑलवेज क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन्स क्या है, तो सभी डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज है, सभी क्या होंगी, 1 होंगी। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, रेंज ऑफ एफ कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई। लेकिन जब कोडोमेन है वो आर है, बराबर नहीं है, सो एफ इज नॉट ऑन। तो इस तरीके से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th पार्ट, f फ्रॉम q minus 3 to q defined by fx is equal to 2x plus 3 over x minus 3। चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। देखिए सॉल्यूशन, वन वन के लिए लेट x, y बिलोंग्स टू q minus 3 डोमेन सच दैट fx is equal to fy, then fx is equal to fy implies 2x plus 3 over x minus 3 बराबर 2y3 over y minus 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x plus 3 y minus 3 x minus 3
2y प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2xy माइनस 6x प्लस 3y माइनस 9 2xy माइनस 3x माइनस 6y माइनस 9 ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। 3x इधर आएगा तो माइनस 6x प्लस 3x माइनस 6y माइनस 3y, ठीक है। 2x माइनस 6x 3y 2y प्लस 3x, तो ये कितना बनेगा, इसका मतलब माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 9y, इसका मतलब x इज इक्वल टू y। thus fx इज इक्वल टू fy implies x बराबर y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू q माइनस 3 डोमेन। सो f इज 1 1। इस तरीके से करना है। अब बात आ गई ऑन टू की। लेट y belongs to q, कोडोमेन bn arbitrary एलिमेंट। देन आपको क्या मानना है, fx बराबर y मानना है। फिर y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, इम्प्लाइज 2x प्लस 3xy माइनस 3y। ये तो इधर आएगा 2x माइनस xy, ये उधर जाएगा माइनस 3 माइनस 3y। x को मन आ गया 2 माइनस y माइनस 3 को मन आ गया 3 प्लस 3y। x कितना आ गया माइनस 3 प्लस 3y ओवर 2 माइनस y। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 प्लस 3y ओवर y माइनस 2। x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। फिर आपको ये देखना था कि अब अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, अब मेरे जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की प्रीमेज आनी चाहिए। अब देखो, अब अगर मैं लेता हूँ y बराबर 2 फॉर y बराबर 2 कोडोमेन में है, x कितना आ जाएगा 9/0 डज नॉट बिलोंग्स टू, डोमेन में नहीं आ रहा, q माइनस 3 में नहीं आ रहा। सो 2 हैज नो प्रीमेज इन डोमेन, सो f इज नॉट ऑन। आपको एक बेस एलिमेंट मिल जाए जिसकी प्री इमेज ना एग्जिस्ट करे तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं और जो लेवल 2 के एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।